तो ये एक जो मैंने फेसबुक के एक पेज से पिकअप करी है। स्टोरी का नाम, इनफैक्ट पेज का नाम है गार्बेज बिन। एंड स्टोरी के लेखक हैं मिस्टर आलोक। इसकी हिंदी मुझे बड़ी अच्छी लगी और थोड़ा सा कॉमिक सेंस लगा इसमें, तो मैंने कहा कि चलो इसको एक बार हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। कहानी क्या है, एक इतिहास है शायद। तो ये सतयुग से 2-4 साल बाद की बात है। पॉप कल्चर में उसे 90s कहा जाता है। वो दौर जब दूरदर्शी बालक स्कूल की शर्ट के नीचे गोल गले की टी शर्ट पहनकर स्कूल जाया करते, और कभी माँ की बीमारी तो कभी दादी की मौत का प्रयोजन बनाकर रिसेस में स्कूल से तड़ी हो लिया करते। साइकिल स्केप वेलोसिटी से भागते हुए जैसे ही स्कूल की परिधि से बाहर आती, इन भगोड़ों की आत्माएं स्कूल शर्ट नामक भव बंधन से मुक्त होकर टी शर्ट रूपी नव परिधान धारण कर चुकी होती। सिनेमा की प्यास बुझाने के लिए स्कूल बंक करना तो मानो उस कला पारखी युग के डीएनए में शामिल था। साल में कभी एक आध बार स्कूल द्वारा टॉकीज तीर्थ ले जाए जाने के अलावा दुर्गा पूजा में पर्दे पर दिखाए जाने वाले सिनेमा की छत्र छाया में कटते जीवन को दूरदर्शन पर सिर्फ संडे के सिनेमा का ही सहारा था। और इन संडे फिल्मों के बीच रुकावट के लिए खेद है से लेकर पावर कट और लोकल दूरदर्शन केंद्र के जबरिया कट जैसे कई ऐसे तत्व थे जो जय संतोषी माँ जैसी फिल्म को भी थ्रिलर वाला फील दे देते थे। ऐसे में विधि का कुछ ऐसा विधान बैठा कि जुरासिक पार्क हिंदी में डब होकर आ गई और हमारे बचपन का अघोषित स्पिल वर्गीकरण हो गया। टॉकीज के गुप अंधेरे में कोल्ड ड्रिंक वालों द्वारा सज्जित ओपनर को बोतलों से टकराकर ट्रिंग ट्रिंग की मधुर ध्वनि के बीच टी रैक्स का तांडव देखते हुए अपन कब सेपियो सेक्सुअल हो गए अपने को पता ही नहीं लगा। यहाँ अंग्रेज साले अंडों में से डायनासोर निकाल रहे थे और अपने हीरो लोग अभी भी अमीर गरीब सनम जानम सिंदूर सुहाग टाइप की चीज़ों का तंबाकू रगड़ रहे थे। जिस देश का युवा हीरो साला वफा टफा में लगा रहे वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। पॉपकॉर्न चुभलाते हुए अपने को इस परम सत्य का भान हो चुका था। आजकल के महंगे पॉपकॉर्न से बिल्कुल अलग ये सस्ते देसी पॉपकॉर्न असल में पॉपकॉर्न और च्युइंगम के लव चाइल्ड थे। फिल्म के ख़त्म होने तक दांतों से किसी वन साइडेड लवर की तरह चिपके रहना इनके क्षण भंगुर जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर किचन तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि दांतों में चिपक कर उनसे एकाकार होने को आतुर पॉपकॉर्न को निकालते हुए अपन भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके थे कि अब से सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखी जाएंगी। चूँकि अंग्रेजी फिल्में धड़धड़ा के डब होने लगी, अपन भी अर्नोल्ड और स्टेलोन के अलावा ब्रूस विलिस से लेकर के विल स्मिथ तक सबको पहचानने लगे। विल स्मिथ हमारा फेवरेट इसलिए भी था क्योंकि अर्नोल्ड और स्टेलोन के नाम की स्पेलिंग थोड़ी टफ थी और कहीं भी फेवरेट एक्टर का नाम लिखते हुए विल स्मिथ लिखने से इज्जत बरकरार रहती थी। हॉलीवुड की इन फिल्मों ने हमें इस शाश्वत सत्य से अवगत कराया कि टर्मिनेटर हो या एस्टेरॉयड, एलियंस हो या गॉडजिला, सब के सब सिर्फ अमेरिका पर हमला करते हैं। बाकी के देशों को इस संसार में बाकी के देशों की इस संसार में औकात उतनी ही है जितनी बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन की सहेलियों की होती है। मगर इन फिल्मों के बीच एक रात जबरदस्त तूफान उठा। रातों रात रंगीला के पोस्टरों से शहर ढक चुका था। रेत से निकल कर आती उर्मिला को देखकर लकड़ी की काठी पर बचपन बिता चुके चूजे एकदम से जवान हो गए। ये वही महान कमिंग ऑफ एज मोमेंट था जिसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक हैं कहाँ। फिर तो भैया तूफान ही मच गया एकदम से। चूमनी राजा हिंदुस्तानी से लेकर डूबनी टाइटैनिक तक मात्र एक सीन का आनंद लूटने के लिए सीन पिपासुओं ने पूरी पूरी फिल्में कई कई दफ़े निपटा दी। 11वीं में पीसीएम लेकर पीठ पर बंदूक जैसा स्केल ढोने वाले शांत सभ्य चश्मिश लौंडों की नोटबुक के पीछे भी माई हार्ट विल गो ऑन करते केट विंसलेट के स्केच बरामद होने लगे।
रातों रात इस नव लौंडवत्व को प्राप्त कर चुके जनरेशन ने उसके बाद कैसे कैसे गुल खिलाए अगर यहाँ लिख दिया तो पेज के महान संस्कारी माहौल के अचानक से हाहाकारी होने के भयंकर चांस हैं। इसलिए कम लिख रहा हूँ, जरा ज़्यादा ही समझना। धन्यवाद। Thanks a lot, दोस्तों. I hope you would have liked this story. Whenever you have time, you can listen to the recording as well, which I'm gonna post. So let's end this session here for the time being. Thank you.